जय हिंद। आज का टॉपिक है क्लास 10th गणित भाग 1। अब इसमें गणित में किस प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे और कैसे समझेंगे, सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाया जाता है। किसी भी चैप्टर को समझने से पहले, किसी भी चैप्टर को लगाने से पहले उसके विषय में सोचना और समझना। समझ रहे हैं ना बाबू? तो सबसे पहले इस चैप्टर को हम हल करने जा रहे हैं। तो हल करने से पहले इस चैप्टर के विषय में हम जानेंगे कि आखिर में इस चैप्टर में क्या दिया रहता है और क्या निकालना होता है। समझ रहे हैं ना बाबू? सबसे अहम भूमिका यही होता है कि हम चैप्टर के कंसेप्ट को कैसे समझें। कि देखिए, अगर आप बंदूक चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले ही कहा जाता है कि उसको खोल के बनाना सीखो या तब निशाना लगाओ। क्या गोली भरना जान ही नहीं रहे हो, पहले ही बंदूक के ढाई ढाई मार दो तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि निशान में नहीं, कभी निशाना ही नहीं लगेगा। तो बंदूक के विषय में जानना है, गोली लगाना, निशाना लगाना है, तो पहले उसके विषय में जानो। समझ रहे हो ना बाबू? इसी तरह से अगर किसी भी टॉपिक को जानना है, गणित को समझना है, तो सबसे पहले उसके कंसेप्ट को समझो। तो इसमें पहला चैप्टर है आप लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम कैसे समझेंगे, इसमें यही बताया जाएगा। सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा रेशनल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। दोस्तों, अगर प्राकृतिक संख्या के विषय में आप नहीं जान रहे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाके देखिए कि क्या होता है प्राकृतिक संख्या, क्या होता है परिमेय संख्या, क्या होता है अपरिमेय संख्या। उसको जरूर जाकर एक बार कोशिश करके देख लीजिए, तभी आप लोगों का कक्षा 10 का टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ में बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे बाबू? देखिए, यूक्लिड के अनुसार, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार उन्होंने कहा था कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का मतलब समझ रहे हैं? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या बाबू? प्राकृतिक संख्या। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ए, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक क्या? ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक क्या है आपका? तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक क्या है? ए है, और किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक क्या है बाबू? बी है। से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि, यानी कि उसको इस प्रकार हम काटते हैं या विभाजित करते हैं कि शेषफल आर प्राप्त होता है, जहां 0 इज ग्रेटर देन इक्वल आर इज ग्रेटर देन बी। समझ रहे हैं? क्या कहे हैं बताएं बाबू? कि 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल आर इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ध्यान से देखिएगा, बी का मान आर से क्या होना चाहिए? जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा रहता है कि छोटा रहता है बाबू? बड़ा रहता है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो बी का मान होगा आर से क्या होगा? बड़ा। और जो आर का मान होगा 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा या उसके बराबर। सुने क्या कहे हैं? यानी कि जो आपका बी का मान होगा वो आर से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और जो आर का मान होगा वो तो 0 के बराबर हो या तो 0 से बड़ा हो, उससे कम नहीं होना चाहिए, 0 से नीचे नहीं आना चाहिए। आप भाग करते हैं तो कभी 0 ही पाते हैं, उससे नीचे कम पाते नहीं हैं। समझ रहे हैं ना बाबू? या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से अधिक होना चाहिए। समझ गए? इसमें एक और चीज हम लिखवा दिए हैं, इसका नोट पॉइंट ध्यान देना है कि इसमें ए को माना जाता है भाज्य। क्या माना जाएगा बाबू? भाज्य। बी बराबर क्या होता है? भाजक। क्यू बराबर क्या होता है? भागफल। यानी कि भागफल मतलब समझ रहे हैं, जो भाग देते हैं, जो हिस्सा बीच पुछिए टाइप ऑफ बचा रहता है, वही आपका क्या होता है? भागफल। और उसके बाद से आर आपका क्या होता है? शेषफल। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर, इसलिए इसको आर से डिनोट करते हैं। समझ रहे हैं बाबू? तो आपको याद रखना है, क्वाइटेन 20 छोड़ दीजिए, उसमें ज़्यादातर हमको रिमाइंडर से मतलब है। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल। समझ रहे हैं ना? इसका सूत्र होता है, इसका जो अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आप प्रयोग कर रहे हैं तो एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल। तो यहीं पे हम लिखते रहे टाइम से। देखिए, हम क्या बताने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि सूत्र क्या होता है। अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में सबसे ज़्यादा सूत्र हम निकालते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं बाबू? मान निकाल सकते हैं। इसी का उपयोग करेंगे, तो जब इसका उपयोग करेंगे तो हमको एक सूत्र मिलेगा। अभी को बताए हैं कि जहाँ ए बराबर क्या था बाबू? भाज्य था, तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं? ए बराबर क्या लिख सकते हैं? देखिए, भाज्य मतलब बी, भागफल मतलब क्यू, और प्लस आर मतलब रिमाइंडर। तो इसका सूत्र क्या हमको मिल गया बाबू? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही
सूत्र में प्रयोग करेंगे और क्या करेंगे, मान निकालेंगे। इसी का उपयोग करना है। और उन्होंने बताया था यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है, एल्गोरिथम जो मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उन्होंने बताया था कि आप किसका इस्तेमाल करके HCF क्या निकालना होता है इसमें, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, वेरी गुड, HCF का फुल फॉर्म होता है, H मीने होता है हाईएस्ट, C मीने कॉमन, F मीने फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या एक और जैसे कि हम आपको बताए हैं कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बाबू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या HCF को एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, GCD। क्या लिख सकते हैं, GCD। जी मीन होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। क्या होता है, GCD का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। डिवीजन में इसका होता है भाग करना, मतलब उसको डिवाइड कर देना, समझ रहे हैं ना, डिवाइड से डिवीजर का निर्माण हुआ है। तो क्या बोल सकते हैं बाबू, GCD का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। और HCF का फुल फॉर्म क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी कोई समस्या नहीं ना है, बस उसमें जो GCD था उसके जगह अब हम क्या बोल दिए हैं, F बोल दिए थे, लेकिन F नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा बाबू, D रहेगा। तो इसको पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। किसी कोई समस्या नहीं है। जैसे कि नोट पॉइंट 1 आपको समझा दिए बाबू कि नोट पॉइंट 1 में आपको क्या करना था। नोट पॉइंट देखिए, ये सब याद करनी बातें हैं और आपको ध्यान देनी बातें हैं। अगर इसको आप ध्यान में रखे रह रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरे चैप्टर को सही से समझ जाएंगे। लेकिन अगर ये एक भी पॉइंट आपको इधर उधर छूट रहा है तो संभवतः आपको लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, समझ रहे हैं ना बाबू। जैसे कि मान लीजिए कि माना ए व क्या है बी, कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, जो मतलब जो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि ए बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, अभी को जस्ट पीछे लिखे है ना कि ए बराबर क्या होता है, BQ प्लस आर, जहाँ ए क्या है आपका भाज्य, बी क्या है भाजक, और क्यू क्या है भागफल, और आर क्या आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर। कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से फिर से सेकेंड बात कर रहा है कि तब ए व बी का प्रयोग उभयनिष्ठ भाजक, कौन सा उभयनिष्ठ भाजक मतलब समझ रहे हैं, कॉमन। हाँ, प्रत्येक उभयनिष्ठ भाजक मतलब उभयनिष्ठ मतलब होता है चला कॉमन। क्या होता है, कॉमन, जिसको कांस्टेंट वैल्यू मतलब जो कॉमन नहीं होता है कि सब में पाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। तो उभयनिष्ठ भाजक बी व आर, कौन सा, बी व आर का भी उभयनिष्ठ भाजक होगा। जैसे कि कह रहा है कि ए और बी का प्रत्येक उभयनिष्ठ भाजक का प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी कि प्रत्येक संख्या जो ए और बी में पाया गया है वह बी व ए का भी क्या हो जाएगा, बी व और आर का क्या हो जाएगा बाबू, उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, भाजक होगा। समझ रहे हैं ना। अभी सवाल जब इस पे टॉपिक आ रहा है तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको एकदम ध्यानपूर्वक बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि यही अहम भूमिका निभाएगा आपको चैप्टर को समझने में। समझ रहे हैं ना। उसके बाद से क्या आ जाएगा बाबू, प्रत्येक पूर्णांक ए व बी के लिए HCF, प्रत्येक पूर्णांक ए व बी के लिए HCF इन ब्रैकेट लॉर्ड्स ब्रैकेट ए कामा बी बराबर क्या हो सकता है, ए, क्योंकि इस जीरो का कोई महत्व है नहीं है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, ए के बराबर लिख सकते हैं। समझ गए। उसी तरह से यदि ए क्या हो, यदि ए बराबर BQ प्लस आर हो, क्या हो बाबू, ए बराबर BQ प्लस आर, तो जस्ट इससे पहले आपको कुछ टॉपिक लिखवाए हैं कि यह बताया है कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल आर, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल आर इज ग्रेटर देन बी, अर्थात बी का मान इस आर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और जो आर का मान है वो किससे बड़ा होना चाहिए, जी से, 0 से बड़ा होना चाहिए या तो उसके बराबर होना चाहिए। तब HCF, जब तब उस स्थिति में HCF क्या होगा बाबू, HCF बराबर क्या हो जाएगा, बी। देखिए क्योंकि ए और बी, देखिए ए व बी प्रत्येक का उभयनिष्ठ है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी और आर का भी उभयनिष्ठ होगा ना, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, HCF ए कामा बी बराबर HCF बी कामा आर लिख सकते हैं ना। क्योंकि जब ए और बी का उभयनिष्ठ है तो जस्ट ऊपर लिखवाएं आपको कि जब ए और बी का उभयनिष्ठ हो रहा है तो इस स्थिति में वह बी और क्या हो जाएगा, आर का भी उभयनिष्ठ होगा। समझ गए। अब आ जाइए, इतना छोड़ दीजिए, इतना ही बस आपको मेन पॉइंट याद रखना है। अब एक आप पढ़े होंगे लोग प्रमेयिका,
क्या पढ़े होंगे? प्रमेयिका, जो अभी जस्ट इससे पहले आप लोग को लिखवाए यूक्लिड, पहले इससे पहले आपको हम क्या पढ़ाएं बाबू? तो यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका यानी कि एल्गोरिथम का पढ़ा है ना कि यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका। तो आखिर में प्रमेयिका होता क्या है? प्रमेय से ही किसका निर्माण होता है? प्रमेयिका का। तो प्रमेय आप लोग सिद्ध किए हैं कक्षा 9th में कि बहुत सारे प्रमेय आए और उसको क्या कर दिया, आप सिद्ध करके दिखा दिए कि सही बात है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। बताए हैं ना आप लोग, सिद्ध किए हैं ना। तो सेम टू सेम प्रोसेसर किससे किए हैं? तो प्रमेय के माध्यम से किए। किसके माध्यम से बाबू? प्रमेय। तो प्रमेयिका क्या होता है? तो देखिएगा, प्रमेयिका एक सिद्ध किया गया, प्रमेयिका एक सिद्ध किया गया, देख रहे हैं ना सिद्ध आ गया कि नहीं आ गया? तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। क्या होता है? कथन होता है। और इसे किसी अन्य कथन को सिद्ध करने की कोई प्रयोग, मतलब सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। क्या बताएं बाबू? तो प्रमेयिका बताए हैं कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ क्या है? कथन है। कथन में क्या होता है? वाक्य, मतलब जो समझ सकते हैं कि कोई भी चीज जब आप अपने पास एक समूह के रूप में रख लेते हैं उसी को क्या कहेंगे? कथन कहेंगे। तो क्या किया गया चला? तो सिद्ध किया गया एक कथन है, कथन होता है। और इसे किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहले आप सिद्ध किए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। उसमें से आपका सवाल में आ गया कि इसमें से दो अंश दे दो मान लीजिए एक कोण का मान दे दिया है, दूसरे कोण का मान दे दिया है, कहेगा कि तीसरे कोण का मान निकालिए। तो सिद्ध किए तभी ना तीनों कोणों के युग्मों के बराबर 180 से दिखाएंगे, तभी नहीं दिखा सकते बाबू। यही प्रोसेस इसमें भी कर रहा है कि इसे किसी अन्य कथन को क्या करने में? सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। वही आपका क्या कहलाता है बाबू? प्रमेयिका। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई अच्छा टीचर आ रहा है आपकी क्लास में तो वह जरूर पूछेगा कि कोई बताएगा कि प्रमेयिका क्या होता है। तो प्रमेयिका का परिभाषा क्या बाबू? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं ना क्या कहे हैं? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? मिटा दे। देखिए, प्रमेयिका तो आप समझ गए हैं, लेकिन आपको समझना ज़्यादा जरूरी है कि एल्गोरिथम। आखिर में कई बार आप लोग 9th में भी नाम सुने होंगे कि एल्गोरिथम क्या है। आखिर में एल्गोरिथम है तो क्या है? तो एल्गोरिथम किसी विशेष बड़े समस्या को हल करने, आसानी से हल करने की क्या होती है? विधि होती है। समझ रहे हैं ना बाबू? एल्गोरिथम में क्या होता है? किसी भी समस्याओं को हल करने की क्या होती है? एक विधि होती है। तो यहाँ पे हम परिभाषा दिए हैं, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होता है। क्या होता है बाबू? श्रृंखला होता है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। मतलब कि जो एल्गोरिथम होता है बाबू एक सुपरिभाषित होता है, यानी कि इसको परिभाषित किया गया है कि सुपरिभाषित चरणों में एक श्रृंखला होता है। यानी कि श्रृंखला मतलब समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5 ये क्या है? आपकी श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को, विशेष प्रकार का है ना कि आपकी समस्याओं को क्या करता है? हल करने में, यानी कि विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी कार्य को करते हैं तो करने से पहले आपको समझाया जाता होगा कि बाबू इस कार्य को ऐसे करेंगे तो सुगमता से हो जाएगा। तो जो आपको समझा रहा है जिस मेथड से ना, वही आपके लिए क्या है? एल्गोरिथम है। समझ रहे हैं ना बाबू? वही आपके लिए क्या है? एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम मतलब होता है किसी बड़े समस्याओं को आसानी से क्या कर देना? सॉल्व कर देना, आसानी से समाधान कर देना। उसको परिभाषा के अनुसार ही आपका क्या कहलाएगा? वो एल्गोरिथम हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है एल्गोरिथम को समझने में। तो अगर कोई पूछे एल्गोरिथम किसे कहते हैं तो आप बता देंगे कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित यानी कि इसको परिभाषित किया गया है कि आप मोबाइल खोलेंगे तो सबसे पहले क्या खोलेंगे? जो मतलब ऑन करने वाला बटन होता है उसको दाबेंगे। तो उसके बाद से क्या करेंगे? जो पैटर्न लगाया है उस पैटर्न को खोलेंगे। पैटर्न को खोलने के बाद से तब आप अपने सेटिंग में चाहे किसी भी ऑप्शन में जा सकते हैं। तो एक परिभाषा बताएगा कि नहीं बताएगा? कि कहेंगे कि मोबाइल खोलना है तो हथौड़ी से खोल देंगे, खोल देंगे? नहीं खुल सकता है। खोलेंगे तो बटन से खुलेगा ना। तो उसी तरह से क्या कर रहा है कि सुपरिभाषित चरणों की क्या है? श्रृंखला होता है जो एक
विशेष प्रकार की समस्या, देख रहे हैं ना, विशेष प्रकार की क्या समस्या को हल करने में, हल करने मतलब सॉल्व करने में क्या होती है, एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करते हैं। समझ रहे हैं ना, उसको क्या कर रहे हैं, हल करने में एक प्रक्रिया प्रदान करेगा या तो विधि प्रदान करेगा। देखो इसको कैसे समझे चला। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम आपको एक सूत्र बताए हैं। उस सूत्रवा का नाम है भाज बराबर भाजा गुणे भागफल प्लस शेषफलवा। तो बी क्यू प्लस क्या है, बी क्यू प्लस क्या था बाबू, आर था, यह था का। हम तब तक इसको तोड़ेंगे जब तक ये जीरो ना हो जाए, लेकिन जीरो कौन होगा, आर का मनवा होना चाहिए। किसका मनवा होना चाहिए, देखो किसी को लाठी से मारो तो तब तक मारो जब तक कि मर न जाए, उसी तरह से यो जीरो वाला हिस्सा है। ये आर कहता है कि देख तो के तब तक जीते नहीं दे जब तक ती हमके जीरो न कर दे। समझा, क्या समझे हो, आर कहता है चला, आर मतलब क्या, रिमाइंडर कि है सूत्र तो के तब्बे हम हल करे दे, तब्बे HCF निकाले, तब्बे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिए जब तक कि हमके जीरो न कर दिए। अगर जीरो नहीं कैले तो तोरे मान के नहीं हमके समझा, समझा। तो इसमें कौन संख्या दे दिया चलवा, दो संख्या। तो सबसे पहले छोटी संख्या को बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो बड़ी संख्या इसमें कौन है चलवा, 400 यानी कि 4025। तो 4025 को एजा लिख दो और कितना से भागिया देना बाबू, कितना से, 1656 से क्या कर दो, भाग दे दो, क्या कर दो, भाग दे दो। इस चरण में हल होगा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। जब तक हल ना हो जाए ना, जब तक जीरो मतलब जीरो, जब तक आर का मान न मिल जाए तब तक क्या करेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरण बढ़ाते जाएंगे। समझ गए ना बाबू, उसी को कहते हैं फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। समझ रहे हैं ना। तो क बार में आ जाएगा 16 दूना 32, तो 2 बार में लेके चले जाइए। तो अगर इसको 2 बार में हल कर रहे हैं तो 6 दूनी 12 का, देखिएगा 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, और 5 दूना 10 1 11 का 1 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 12 में जोड़ेंगे 13, और उसके बाद से 2 1 9 2 1 3, कितना हो जा रहा बाबू, 3। किसी कोई समस्या, समझे कि नहीं समझे। अरे यार भाग कर रहे हैं इसमें, तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो 16 56 बहुत बड़ा है, तो इसको पहले हम 16 दूनी 32, अगर 3 में जाएंगे तो 48 हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा ना, हमको 40 चाहिए। तो 2 से गुणा कर दिए अपने पास से, तो गुणा करके देखे तो 6 दूनी 12 के 2, 5 दूना 10 11 का 1, 6 दूनी 12 13 का 3 हासिल 1, और 2 1 9 2 1 3, कितना आ जा रहा बाबू, 33 12, 33 12 आए हैं। अब 40 25 में से क्या करेंगे, 33 12 को घटा देंगे, तो 5 में से 2 जा 3, यहाँ कितना बचा, एक, देखिए यहाँ कितना बचा 2, यहाँ 1 में से 1 जा 0 हो गया बाबू, यहाँ बचा कुछ नहीं ना, तो 1 हासिल ले लेगा, तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 3 जा 7, ये क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, होगा। क्या आर का मान 0 आया है, नहीं आया है। तो प्रथम चरण, अच्छा 2 में से नहीं, अच्छा हाँ ठीक, कितना आ जा रहा बाबू, 113 आ रहा है ना। यानी कि 5 में से 2 घटाए हैं तो 3, 2 में से 1 घटाए हैं 1, और 10 में से 7 घटाए हैं 3 घटाए हैं 7। किसी कोई समस्या नहीं ना बाबू। अब देखो इसका चरण लिखा जाएगा, तो प्रथम चरण, कौन सा चरण, प्रथम चरण। जब प्रथम चरण किया जाएगा ना बाबू, तो क्या हो जाएगा, सूत्र क्या बता है प्रथम चरण में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मानवा कितना है, ए का मानवा जो सबसे बड़का रहता है वही का मान होता है, तो भाज्य होता है ना, तो भाज्य कितना इसमें 40, 40 25 कर दीजिए, तो 40 25 बराबर क्या लिखेंगे बाबू, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो भाजक कितना आपका 16 56 गुणे भागफल कितना है बाबू 2, तो 2 कर दीजिए, अब प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना मिला है 713, तो 713 कर दीजिए, हो गया। आर का मान 0 आया है, नहीं आया है, तो लिख दीजिएगा आर इज नॉट इक्वल 0, अर्थात औरी तुड़। जब कहीं आर इज नॉट इक्वल 0 तो आर की औरी लतियाओ, तो आगे आके हल होगा, ठीक है ना बाबू। तो फिर से आर को लतिया जाए, तो अब फिर से लतिया जाएगा, तो अब इसको ले लीजिए। तो यहाँ पर 713 भागा किससे लेकर चलना बाबू, इसमें भाग देंगे ना 16 65, 16 25 56 में कर दीजिए, तो 16 कितना हो जाएगा 56। किसी कोई समस्या नहीं है। हाई प्रथम स्टेज लेके चले हैं, सेकेंड स्टेज लेके चलना है। जो रिमाइंडर बचेगा आज जिससे भागिया देंगे, अगर रिमाइंडर छोटा हो रहा है इससे, तब इसको यहाँ पे रख के पुनः रिमाइंडर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
समझे? तो अब क बार में जाएगा बाबू? तो 7 तरीके का 3 बार में अधिक हो जाएगा ना, तो कितने बार में लेके जाना चाहिए हमको? 2 बार में। तो 7 दूना 14, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए तो 2 में तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, और फिर से 2 1 9 2, और फिर से 2 का 7 दूना 14। घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबूआ? 0। 5 में से 2 जा 3, यहाँ कितना बचा? 2, नहीं मतलब 6 में से 4 जा 2, है क्रॉस हो जाएगा क्या? रिमाइंडर 0 आया है नहीं ना? तो हम द्वितीय चरण लिखेंगे। कौन सा चरण बाबू? द्वितीय चरण। जब द्वितीय चरण करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? चला द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण में हम डायरेक्ट अब मान रख रहे हैं, ओके, क्योंकि ऊपर सूत्र का उपयोग कर दिए हैं। तो क्या लिखा जाएगा बाबू? 16, पहले एक का मान कितना दे दिया है? 16 56 बराबर होगा 16 56 बराबर क्या हो जाएगा? 713 गुणा 2 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा बाबू? 230। तो 230 लिख दीजिए। फिर से आर इज नॉट इक्वल 0 लिखना पड़ेगा। आर क्या कर रहा है? हमको एक बार और ही लतियाओ, तो लतिया जाए तो फिर से लेके चला जाए। तो देखिए इधर नहीं जगह है तो हम हई वाला मिटा सकते हैं क्या? जो अब चरण लिख दिए थे, चरण लिखे थे सेकेंड चरण, तो मान लीजिए हमको उसी से मतलब है, हई तरफ कार्य कर रहे हैं, ठीक है? तो 1 मिनट। तीसरा, अब तीसरी चरण हल किया जाना बाबू। 2 चरण में नहीं हल हुआ, हमको आर का मान नहीं 0 निकला है, तो अब तीसरा चरण लेके चलिए। तो कितना से भाग देना आपको? 713 में 230 से। तो देखिए 713, तो पहले यहाँ पे लिख दीजिए 230 भागा 713। होगा कि नहीं होगा बाबू? होगा ना? अब कितने बार में जाएगा? 3 बार में लेके जा रहे हैं, तो 3 दूना 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उम्मीद रखा जा रहा है कि 3 बार में आ जाए, लेकिन करके देखा जाए तो 230 में अगर हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं तो 0 3 3 9, 3 दूना 6, कितना आ जा रहा है बाबू? 690। इसमें कितना है? 713, यानी कि 3 बार में जाएगा ना, तो 3 लिख दीजिए। तो 3 यहाँ पर, और कितना हो जाएगा? 690, और घटा दीजिए 3 हो जाएगा। यहाँ नहीं जाएगा तो 81 लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 9 जा 2, है कैंसिल हो जाएगा बाबू। क्या आर का मान 0 आया है? नहीं आया है। तो तृतीय चरण लिखिए। कौन सा चरण? तृतीय चरण। तृतीय चरण। जब तृतीय चरण करेंगे तो क्या लिखना होगा हमको? पहले कितना लिया बाबू? नहीं 713 बराबर 230 गुणा कितना है? 3 है ना, 3 कर दीजिए, प्लस रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 23, तो 23 कर दीजिए। हो गया बाबू? तो क्या आर का मान 0 मिला है? तो आर इज नॉट इक्वल, समझ गए? हाँ, अब पहले काम कीजिए, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ा लिखना पड़ रहा है, इसी की वजह से नहीं हट पाएगा, तो हमको ऊपर वाला प्रश्न को मिटाना पड़ेगा। तो इसको स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। बाबू तृतीय चरण में क्या आ गया हमारा? 230 गुणा 3, अब कितना? प्लस 23। अब हमको किसको लेना होगा बाबू? 230 को किससे भाग देना होगा? 23 से। किससे भाग देना होगा? 23 से। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बाबू? 23 भागा 230 रखें तो कितना बार में जाएगा? चला 10 बार, क्योंकि एक बार में पहले लेके चला जाए। कितने बार में? एक बार में। तो 200 कितना हो जाएगा? 23 का नाम 23, 0 खत्म हो जाएगा ना। तो 1 0 बच रहा है, तो 0 यहाँ पे लगा दीजिए, 0 यहाँ पे लगा दीजिए, 0 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आर का मान 0 आ गया? तो चतुर्थ चरण। कौन सा चरण? चतुर्थ चरण। जब चतुर्थ चरण कर रहे हैं बाबू, तो क्या मिल जा रहा है चतुर्थ चरण में? तो हमको मिला है, क्या रखे हैं? 230 बराबर 23 गुणा 10 प्लस कितना मिला हमको? कि चतुर्थ चरण में हमारा कितना मान निकल गया है? तो चतुर्थ चरण में क्या आर का मान 0 निकला है? तो क्या लिख सकते हैं बाबू? आर बराबर 0। आज जोन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है, उसमें जोन बी का मनवा होता है ना बाबू, वही उसका क्या होता है? आंसर होता है। तो इसमें बी का मान कितना है? 23 है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23, यानी कि HCF बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 23। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत नहीं है? तो आपको हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप हल करके कॉपी पे और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। मुझे आपके आंसर का इंतजार। तुमको चलो दोस्तों, मैं आपको 2 सवाल इसमें दिया हूँ। पहला ये है, दूसरा ये है।
तो जो मैं आपको सवाल दिया हूँ, अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कॉपी किताब पे हल करें और कमेंट में ज़रूर इसका आंसर पुट करें। मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और दूसरी बात, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।